हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम। चैप्टर 9 क्लास 10 एनसीईआरटी सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये आपका न्यू एनसीईआरटी है। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का हम पार्ट 2 में वीडियो बना चुके हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अ कॉन्ट्रैक्टर टू इंस्टॉल 2 स्लाइडर्स। दो स्लाइड्स बनानी है। द चिल्ड्रन फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन पार्क में 2 स्लाइड्स बनानी है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज 5 ईयर्स, जिनकी एज 5 साल के से छोटी है उनके लिए एक स्लाइड बनानी है। द प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट 1.5 मीटर। उसका जो हाइट है, जो स्लाइड 5 ईयर्स चिल्ड्रन के लिए, बिलो 5 ईयर्स चिल्ड्रन के लिए है, उस स्लाइड की हाइट 1.5 मीटर है। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल, और वो एंगल जमीन से कितना बना रही है? 30 डिग्री पे झुकी हुई है ग्राउंड के साथ। वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन, बड़े चिल्ड्रन के लिए शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड अ हाइट ऑफ 3 मीटर। अब बड़े बच्चों के लिए जो बन रही है उसकी हाइट है ना 3 मीटर है। इज एंड इंक्लाइंड एंड एंगल 60 डिग्री, और जो इसका जो एंगल बन रहा है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, हर एक केस में उसकी स्लाइड की लेंथ निकालनी है। तो अब आप देखिए फिगर ऐसे बनेगा। ये जो स्लाइड है उसकी हाइट 1.5 मीटर, और इसकी जो स्लाइड है इसकी लेंथ निकालनी है, मतलब हाइपोटेन्यूज निकालनी है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, एंगल थीटा है। ये पोजीशन होगी, ये किसके लिए है? फॉर बिलो द एज 5 ईयर्स, जिन चिल्ड्रंस की एज 5 साल से कम है। फॉर एडल्ट चिल्ड्रन, इसकी हाइट स्लाइड की कितनी है? 3 मीटर, और इस स्लाइड की लेंथ निकालनी है। एंगल 60 डिग्री बन रहा है। तो हमने ट्रायंगल ABC और PQR नेमिंग कर दी। तो अब हम यहाँ से किसकी बात करेंगे? इनर ट्रायंगल ABC की बात करेंगे। हम इसमें लगाएंगे जिसमें हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर की बात होती हो, वो हम रेशो लगाएंगे। तो परपेंडिकुलर की बात होती हो, क्योंकि 1.5 परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज P/H, तो हम यहाँ पर साइन थीटा लेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है? BC, हाइपोटेन्यूज कौन है? AC, और थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो थीटा इसमें 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर। BC 1.5, मतलब हाइट ऑफ द फर्स्ट स्लाइड, और हाइपोटेन्यूज AC है, ए एज इट इज आ जाएगा। साइन 30 1/2 होता है, 1.5 अपॉन AC। यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, AC का 1 से होगा तो AC, 2 का 1.5 से होगा 3 मीटर। तो ये जो आपका 3 मीटर आ गया, ये जो आपकी फर्स्ट स्लाइड है उसकी लेंथ आ गई, लेंथ ऑफ द फर्स्ट स्लाइड आ गई। अब हम एल्डर के लिए बात करेंगे, तो इसमें भी साइन थीटा लगेगा। साइन थीटा होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा होता है, और परपेंडिकुलर यहाँ पर कौन है? QR, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर कौन है? PR, और एंगल कितना है? साइन 60, तो यहाँ पर साइन 60 आ जाएगा। साइन थीटा की जगह 60 डिग्री आ जाएगा। QR यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइट है 3 है। PR स्लाइड की लेंथ है, निकालनी है, अननोन है। साइन 60 होता है √3/2, और ये यहाँ पर 3 आ गया, PR आ गया। यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, √3 का PR से मल्टीप्लाई करिए, 2 का 3 से करेंगे 6, PR विल बी 6, √3 नीचे आ जाएगा आपका। अब हम इसे रेशनलाइजिंग कर देंगे, 6/√3 रेशनलाइजिंग करेंगे, नीचे √3 है,
इसे रिमूव करने के लिए ऊपर √3 और नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। √2 होता तो √2 से कर देते। 6 का √3 से, तो बिना रूट वाला बाहर, रूट वाला अंदर, 6 √3। √3 का √3 से सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है, रूट हट जाता है, √3 इंटू √3 3 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर आ गया 2। तो ये आपका अब आपका ये यहाँ पर PR आ गया, PR आ गया 2√3, ये 2√3। अगर इसमें आप चाहो तो √3 की वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं, या फिर हम इतना ही छोड़ सकते हैं। चाहो तो हम इसे √3 की वैल्यू यहाँ पर √3 की वैल्यू होती है 1.73। तो 1.73 यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, यहाँ पर रूट लिख सकते हो तो डेसिमल में आ जाएगा। तो ये इतना मीटर ये आंसर आ गया। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ द स्लाइड। लेंथ ऑफ द स्लाइड, कौन सी स्लाइड? सेकंड स्लाइड, जो एल्डर चिल्ड्रन के लिए है। तो एल्डर्स के लिए है, वो कितनी आ गई? 2√3 मीटर। एक तो आंसर आपका ये आ गया और एक आंसर ये था। तो इसकी लेंथ फर्स्ट स्लाइड जो 5 ईयर्स के बिलो 5 ईयर्स चिल्ड्रन के लिए है, ये AC कितना आ गया? 3 मीटर। तो सेपरेट आंसर आ गया। फर्स्ट स्लाइड की जो लेंथ है वो कितनी चाहिए? 3 मीटर। और इस PR सेकेंड स्लाइड है एल्डर चिल्ड्रन के लिए, उसकी चाहिए 2√3 मीटर। चाहो तो आप यहाँ √3 की वैल्यू रख करके डेसिमल में आंसर आ जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर 9 क्लास 10th NCERT। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर है 4th करने जाएंगे। चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब 4th का नंबर है। इसका 4th का जो स्टेटमेंट है वो क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ए टावर। ये टावर है, ये टावर का ये टॉप है, एलिवेशन में I नीचे होगी, ऑब्जेक्ट ऊपर होता है। टॉप को देखेंगे बॉटम से, ग्राउंड पे जो पॉइंट है वहाँ से टॉप को देखा जा रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे। ये जो पॉइंट है ग्राउंड पर टावर से वो 30 मीटर दूर है। तो इसमें क्या निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट निकालनी है। ये जो परपेंडिकुलर है ये निकालना है, और ये बेस दिया है। तो अब हम यहाँ पर जो है हाइट ऑफ टावर क्या है? BC। इस ट्रायंगल का नाम ABC ले लिया, BC। इसको हमें क्वेश्चन मार्क निकालना है, और डिस्टेंस AB 30 मीटर गिवन है। तो जो गिवन है उस फैक्टर को तो लेना है, उस साइड को, बेस को, और परपेंडिकुलर हाइट निकालनी है। तो यहाँ पर कौन काम करेगा? tan थीटा। tan थीटा यूज करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन सा यूज होगा? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्यों लेंगे? क्योंकि टावर की हाइट निकालनी है। तो इसका नाम है BC, और बेस कौन है? AB। तो इसको यहाँ लिख लो। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? एंगल बन रहा है यहाँ पर 30 डिग्री का। एंगल यहाँ पर 30 डिग्री का बन रहा है। एलिवेशन आँख यहाँ पर होगी, ऑब्जेक्ट ऊपर होगी, आँख नीचे होगी। तो 30 डिग्री यहाँ लिखेंगे। BC इज अननोन और AB इज गिवन 30। सिंस वैल्यू ऑफ tan 30 वी नो दैट 1/√3 BC 30 एज इट इज। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट रूट, यहाँ पर 30 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और √3 को एज इट इज नीचे रखो BC। अब यहाँ √3 नीचे नहीं चाहिए तो हम इसको रैशनलाइजिंग कर देंगे। √3 नीचे नहीं चाहिए तो 30/√3। तो यहाँ पर √3 का ऊपर मल्टीप्लीकेशन
और √3 का नीचे, तो फिर ये यहाँ पर BC एज इट इज 30 √3, √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3। आप जानते हो जैसे √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 × 3 पेयर बन के 3 आ गया। सिमिलरली अगर √2 आ जाए तो डायरेक्ट रूट हम 2 लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ 30 से डिवाइड करो तो ये 10 आ गया। ए BC एज इट इज, तो 10 = BC, तो BC = 10 मीटर। इट इज योर हाइट ऑफ टावर = हाइट ऑफ टावर। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो ये टावर की हाइट निकालनी थी, यहाँ पर टावर की हाइट निकालनी थी, यहाँ पर एंगल दिया था एलिवेशन 30 और डिस्टेंस जो टावर की और पॉइंट की है वो 30 मीटर। परपेंडिकुलर निकालना है, हाइट और बेस दिया है, तो tan थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन AB लगा दिया। थीटा 30 है, tan 30 परपेंडिकुलर BC है और बेस AB है, तो यहाँ पर AB कितना है 30, AB की वैल्यू रख दी, BC एज इट इज tan 30 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो √3 को यहीं रखा, 30 को ऊपर भेज दिया, 30/√3 BC आ गया। अब हम यहाँ पर 30/√3 एज इट इज आ गया। नीचे √3 हटाने के लिए रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करेंगे तो √3 ऊपर और √3 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बन गया 30 √3, √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 10, तो 10 = BC, BC = 10 मीटर। ये यहाँ पर जो यूनिट है वो लगाना जरूरी है, नहीं तो मास कट जाएंगे आपके। BC = 10 मीटर। इट इज़ योर हाइट ऑफ द टावर। ये फाइनल आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर आप 4 का सॉल्यूशन मिल गया। तो आपने ये क्वेश्चन पढ़ा और समझा। तो यहाँ पर अगर आपको ये समझ में आया है क्वेश्चन, आई होप समझ में आया होगा, क्योंकि हमने अच्छी तरीके से इसे एक्सप्लेन किया है, समझाया है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे शेयर भी करें। थैंक्स गॉड।